हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई हो बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और यकीनन मज़े में हैं। तो जी यहाँ पे हसन अहमद की मालिश चल रही थी। हसन अहमद को मैंने नहलाना था। फ्राइडे वाले दिन मैं नहला नहीं सकी थी इसको, तो मैंने सोचा कि अब नहला देती हूँ। मैं थोड़ा बिज़ी थी फ्राइडे को। सो बस ये मालिश जो ना इतने अच्छे तरीके से करवाता है, इसको बड़ा मज़ा आता है और फ़ौरन ही ना सोने के लिए करता है कि मैं सो जाऊँ। लेकिन बस मालिश करने के बाद मैंने इसको क्योंकि नहलाना था, तो फिर मैंने इसको ना सुलाया नहीं। इसको मैंने टीवी लगा दिया था, ये उसमें लग गया था और बस फिर मैंने इसको नहला के सुला दिया था। असल में ये टाइम था 10 बजे के बाद का, जब अली ऑफ़िस चले गए थे। उसके बाद मैंने इसकी मालिश की और फिर ना मैंने इसको नहला के सुलाना था ताकि ये आराम से सोया रहे और इसको ठंड वंड ना लगे ना। तो बस मालिश कंप्लीट करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा रेस्ट दिया और यहाँ पे ये देखें इसको इतना मज़ा आता है मालिश करवाने का। मालिश करने के बाद मैंने ना फिर इसके कपड़े निकाल लिए थे क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं, तो मैं 2-3 इसको नीचे इनर्स पहना के तो फिर ऊपर इसको जो इसका मेन ड्रेस होता है वो पहनाती हूँ। आज मुझे इसको येलो पहनाना था। येलो इसने हाई नेक पहले से पहनी हुई थी, 2-3 दिन पहले इसने येलो पहना हुआ था। ये मस्टर्ड है एक्चुअली, तो येलो के साथ मैंने येलो ही हाई नेक इसको पहनाई हुई थी, तो वो अभी गंदी हुई थी, तो इसलिए फिर मैंने ये लाइनिंग वाली हाई नेक इसकी निकाली। यहाँ पे जी इसका मैंने बिस्तर सेट कर दिया था। नहलाने से पहले मैं इसका बिस्तर ना रेडी रखती हूँ ताकि फ़ौरन आके मैं इसको नहला के और इसको फिटर वगैरह पिला के तो सुला दूँ। अच्छा, ये ऑयल मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये अम्मी ने मुझे बना के दिया था और ये ना गरम है, मतलब इसमें लहसुन डाला था और आई थिंक लौंग वगैरह डाल के उन्होंने बना के दिया था। पूरी सर्दियाँ मैंने इसको यूज़ किया है, फुल बॉटल थी ये। तो अब जो है ना वो ये इतनी रह गई थी फुल। जब सर्दियाँ थी जनवरी में, जिस तरह की सर्दी पड़ रही थी, तो तब मैंने इसको डेली में इसके ना पाँवों पे मसाज करके तो इसको सॉक्स पहना देती थी। बड़ा अच्छा ये रहा फुल सर्दियाँ मेरे लिए। और उसके बाद अब मैं कभी कभी जब मैं इसको नहलाती हूँ तब मैं इसको यूज़ करती हूँ ये ऑयल। तो बस इसको नहला वहला दिया था और फिर इसके जो है ना वो लोशन वगैरह लगा के इसको रेडी कर दिया था। और यहाँ पे भी ये नींदों में ही बैठा हुआ था कि मैं बस सो जाऊँ अभी। सो बस इसको फिर मैंने सुला दिया था और सोने के बाद इसको मैंने फीडर भी दे दिया था ताकि ये थोड़ी देर तक सोता रहे। तकरीबन 2-2.5 घंटे आराम से ना सो जाता है नहाने के बाद। वैसे इसकी रूटीन चेंज होती है, लेकिन आज मैंने इसको ना जल्दी उठा दिया था नहलाने के लिए ही। तो बस इसको सुला के फिर मैं भी इसके साथ थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 1 घंटे के लिए ना मैं सोती हूँ। तो सोने से पहले मैंने अपनी स्टडीज़ करनी होती है। मैंने स्टडीज़ अगेन स्टार्ट की है और ये टाइम जो है ना वो लिसनिंग का पीरियड होता है मेरा। 1 घंटा मैं लिसनिंग की क्लासेस लेती हूँ और उसके बाद फिर शाम के टाइम मैं स्पीकिंग की क्लासेस लेती हूँ। सो बस यहाँ मैं इसको ट्राई कर रही थी कि ये ना फीडर पी ले। बड़ी गहरी नींद सो गया था ये। तो बस इसका फीडर वीडर करने के बाद मैंने अपनी क्लास ली 1 घंटे की और उसके बाद मैंने 1 घंटा रेस्ट किया और फिर जो है ना वो शाम हो गई थी। यहाँ पे मैं इसको ऑयल लगा रही हूँ, वही जो मैंने आपको दिखाया था। और ये क्योंकि इस टाइम बिस्तर में था ना, तो फिर मैंने सॉक्स इसकी रिमूव कर दी थी, ऐसे ही ऑयल लगा के इसको बिस्तर में लेटा दिया था। अदरवाइज़ क्या होता है कि मैं जब पहले सर्दियों में लगाती थी तो सुबह उठने के बाद मैं इसको लगाती थी, रात में तो नहीं लगाती थी सुबह, क्योंकि दिन भर इसने फिरना होता था नीचे फर्श पे। तो बस फिर मैं इसको सुबह के टाइम ना लगा के और सॉक्स और फिर तकरीबन ये 2-2.5 घंटे बाद उठ गया था। तो नाश्ता इसको मैं करा रही थी, फ्रेंच टोस्ट इसके लिए मैंने बनाया था और मैंने पहले भी अपने चैनल पे आई थिंक रेसिपी दी हुई है। तो फ्रेंच टोस्ट की सिंपल, इसके ऊपर जो है ना टोस्ट के ऊपर एग के अंदर चीनी और मिल्क ऐड करके तो वो ब्रेड के ऊपर लगा के उसको मैं फ्राई कर देती हूँ। इसको फ्राई मैं देसी घी में करके देती हूँ इसके लिए ना। सो ये बड़े शौक़ से उसको खाता है। बस मैंने इसको बना के दिया था और इसको मैं नाश्ता करवा रही थी। और फिर क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था तो यहाँ पे मैं नोट डाउन कर रही थी कि मुझे बाहर से क्या क्या सामान लेके आना है। फ्रिज ना होने की वजह से मुझे डेली सामान लेके आना पड़ता है, जो भी पकाने वकाने की चीज़ें होती हैं ना।
तो बस मैं नोट करके ले जाती हूँ। फ़ोन मैं नहीं लेके जाती क्योंकि यहाँ पे स्नैचिंग के बहुत सारे केसेस होते हैं और अली का ख़ुद स्नैच हुआ था फ़ोन अभी कुछ दिन पहले। सो दैट्स वाई ना मैं फ़ोन नहीं लेके जाती, नोट कर लेती हूँ। तो बस वो लेके चली जाती हूँ। और यहाँ पे जी हसन साहब को मैंने एक दफ़ा कहने की देर होती है कि रेडी हो जाएं, हम बाहर जा रहे हैं, तो ये पहले ही जाके ना दरवाज़े पे खड़ा हो जाता है और यहाँ पे जाके ये शोर कर रहा था कि भाई आ जाए मम्मा, अभी तक क्यों नहीं आ रही है मम्मा। बस मैं फिर बाहर से सामान वगैरह ले तो जी ये सामान लेके आ गए थे। ये मैं बिरयानी लाई थी, यहाँ पे 100 रुपीज़ की एक प्लेट मिलती है बिरयानी की और बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो बस मुझे भूख लगी हुई थी और घर में कुछ था नहीं, तो मैंने ये ले लिया था। इसके निप्पल चाहिए थे, आइसक्रीम ले ली थी और उसके साथ चिकन और ये बिस्किट जो है ना चोको लावा, ये मुझे भी बहुत पसंद है और हसन भी बहुत शौक़ से खाता है। तो बस एज़ अ स्नैक्स मैं इसको कभी कभार दे देती हूँ। तो ये मैंने पूरा ही ना डब्बा ले लिया था, साथ में दही भी ले ली थी। और यहाँ ये देखें, चेक करें, आते ही ये लड़का फ़ौरन अपनी सबसे पहले टोपा उतारता है और फेंकता है। पता नहीं इसको क्या मसला है टोपे से। तो बस मैंने इसको दे दिया था बिस्किट और ये लग गया था अपने बिस्किट में और खेल खेल रहा था। साथ ही मैंने, अब देखें फ्रिज ना होने का एक और नुकसान कि मुझे इस टाइम पे लगी हुई थी भूख और मुझे खानी पड़ी आइसक्रीम पहले, क्योंकि वो मेल्ट हो रही थी और मज़ीद मेल्ट हो जाती अगर मैं वो बिरयानी खाती बैठ जाती। तो बस इसलिए पहले मैंने आइसक्रीम खा ली और फिर भूख ऑब्वियसली ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद जो है ना वो बिरयानी खाई थी। अच्छा, यहाँ पे मेरा पार्सल आ गया हुआ था। ये मैंने मंगवाया था स्टैंड, वो ट्राईपॉड स्टैंड जो होता है, तो उसके बगैर बड़ी मुश्किल हो जाती है वीडियो बनाना, क्योंकि कोई और होता नहीं है जो वीडियो शूट कर ले। तो बस इसलिए ये मैंने मंगवाया था। ये मैं खोल रही थी और दराज से ये मैंने मंगवाया था। और इसके बाद बाकी की जो आगे की वीडियो है ना, वो आप इसी के साथ देखेंगे। तो जी आज शौहरे अज़ीम की फ़रमाइश पे बन रहा था पुलाव, ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर का पुलाव मैं बना रही थी। ये फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही थी। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि ना ग्रीन चिली का आइडिया नहीं होता कि कितनी आपको स्पाइस के लिए ऐड करना है। जो हम रेड पाउडर डालते हैं, रेड चिली पाउडर हम डालते हैं, उसमें तो आइडिया होता है कि जी हमने आधा किलो सब्ज़ी बनानी है तो उसमें 1 चम्मच जाएगा या 2 चम्मच जाएगा। लेकिन इसमें ग्रीन चिलीज़ का आइडिया नहीं होता। एक दफ़ा मैंने पहले बनाया था, उसमें बहुत ज़्यादा ना स्पाइस ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी दोबारा बनाने की। पर अली ने कह के तो खैर बनवा ही लिया, लेकिन बहुत मज़े का बना था। और बल्कि अगले दिन वो सुबह भी नाश्ता वही करके गए थे और ना मैंने उनसे फिर पूछा कि आज मैं क्या बनाऊं, तो कहते हैं कि जी आज भी ये पुलाव ही बना लो दोबारा। तो इतना उनको मज़े का लगा था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना था। तो इसके लिए मैंने हाफ़ केजी चिकन ले लिया था और यखनी क्योंकि मैंने बनानी थी। पानी मैंने इतना ज़्यादा ऐड नहीं किया, इतना मैंने पानी ऐड किया था कि जो चिकन था ना वो डिप हो गया उसके अंदर, ठीक है। और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर प्याज कट करके, एक प्याज कट करके वो डाल दिया था और इसके अंदर मैंने गरम मसाला और 1 चम्मच जो है वो सौंफ ऐड कर दी थी और बस इसको कवर करके मैंने रख दिया था। इतनी देर में ये यखनी तैयार हुई तो मैंने अपना जो है वो साथ बिरयानी खा ली थी। और यहाँ पे मैं हसन अहमद का जो सौंफ वाला पानी मैं बना के रखती हूँ उसको बॉटल में डाल रही थी। बॉटल में इस तरह से अलग से सौंफ का पानी बना के ना फिर मैं रख लेती हूँ। और जनाब यहाँ पे चाय का टाइम हो गया था तो मैंने अपने लिए चाय बनाने के लिए रख दी थी और हसन अहमद के लिए साबूदाना मैंने भिगो के रख दिया था। थोड़ी देर बाद मैं इसको बना लूँगी शाम के लिए इसके लिए। और ये साथ मैंने प्रोटीन पाउडर इसके लिए बनाया हुआ है तो वो भी मैंने साथ ही रख लिया था। तो वरना ना सम टाइम ऐसा होता है कि ये स्किप हो जाता है, यानी मैं भूल जाती हूँ इसको डालना ना। अच्छा, यखनी रेडी हो गई थी, चिकन मैंने सेपरेट कर लिया था और जो चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे ना, सेला चावल मैंने लिए थे, उनको अंदर पानी मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, बहुत थोड़ा डाला था। तो जो यखनी थी उसका पानी मैंने इनके अंदर डाल दिया और जितना पानी इस पॉट में आया वो इसमें डाल दिया और बाकी का जो था वो मैंने अलग से निकाल लिया। अच्छा, अब सेम पतीले के अंदर जिसके अंदर मैंने यखनी बनाई थी ना, उसके अंदर मैंने तकरीबन 4 जो खाने वाले चम्मच होते हैं खाना बनाने वाले,
वो मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया और 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके ना इसके अंदर डाल दिए। और प्याज को मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था क्योंकि प्याज ऑलरेडी रेड है, तो बस लाइट सा कलर गोल्डन कलर इसको दिया था। और उसके बाद इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया और वही उनकी कच्ची स्मेल जब चली गई तो फिर उसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया था। अच्छा, फिर जब चिकन के अंदर लाइट गोल्डन कलर आ गया ना, तो जो यखनी के अंदर गरम मसाला और सौंफ ऐड की थी, उसको मैंने छलनी से छान के तो मसाले में डाल दिया, बजाय इसके कि और गरम मसाला डाला जाए। तो इसका क्या करना है, इसका भी तो कुछ नहीं गया ना, जो इसका सारा टेस्ट था वो पानी के अंदर आ गया, वो भी हमने यूज़ कर लेना और इसको भी हम यखनी के अंदर सॉरी मसाले के अंदर डाल देंगे। अच्छा, फिर इसके बाद ना मैंने तकरीबन 15 चिलीज़ ली थी, ग्रीन चिलीज़ जो पतले वाली होती है ना, बिल्कुल थिन, वो वाली ली थी, 15 टू 16। ठीक है, इसके अंदर मैंने जो इसको मैंने चॉपर के अंदर डाला और चॉप किया बारीक बारीक, काफ़ी ये इस तरह से चॉप हो गई थी बारीक, तो उसको मैंने फिर इसके अंदर डाल दिया। ये मैंने बिल्कुल अंदाजे से डाला था और जो स्पाइस था ना वो बिल्कुल ठीक रहा था। अच्छा, मैंने क्या किया था, जो ग्रीन वाली चिली थी ना, सिर्फ वो इस टाइम पे डाली थी मैंने, ब्लैक पेपर इसके अंदर ऐड नहीं किया, वो मैंने बाद के लिए रहने दिया था कि मैं टेस्ट करके फिर मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर डालूँगी। तो इस तरह से ना बिल्कुल सही वाला जो स्पाइस था वो इसके अंदर आ गया था और फिर मुझे अंदाज़ा भी हो गया कि इस क्वांटिटी के लिए इतनी मिर्चें जो है वो लगेंगी। ठीक है, बस 1 से 2 मिनट हरी मिर्चों को चलाने के बाद मैंने इसके अंदर बाकी स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, जैसे कि धनिया तकरीबन 1.5 चम्मच इसके अंदर मैंने डाला था और इसके अंदर बस नमक गया था। बाकी गरम मसाला जो है वो साबुत डाला था, उसका पाउडर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ीरा भी इसके अंदर था तो वो भी पाउडर मैंने स्किप नहीं किया, यानी इसके अंदर पाउडर स्पाइसेस में सिर्फ नमक और धनिया पाउडर गया था, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ तक मसाला डन होने के बाद ना मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 पाव दही डाली थी, क्योंकि टमाटर इसके अंदर यूज़ नहीं करने, वाइट कलर हमें चाहिए चावलों का, सो इसके अंदर सिर्फ मैंने दही ऐड की थी। तो जी, जब अच्छे से इसकी भुनाई हो गई ना, ऑयल सेपरेट हो गया था मसाले से, तो बस इसके अंदर मैंने पानी डाला। 1.5 मग मैंने चावल लिए थे तो 3 मग मैंने पानी डाल दिया था। यखनी बिल्कुल बराबर बराबर थी, थोड़ा सा पानी मुझे और ऐड करना पड़ा था, प्लेन वाटर ना, बाकी बिल्कुल इक्वल था, मतलब यखनी वेस्ट नहीं हुई ना। सो बस इस पॉइंट पे फिर मैंने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर जो है वो ऐड किया था। मैंने टेस्ट कर लिया था, स्पाइस थोड़ा मुझे कम लग रहा था, तो 2 टेबल स्पून जो है ना वो इसके अंदर टोटल काली मिर्च का पाउडर गया था। ठीक है, मैंने 3 पाव लिए थे चावल, आधा किलो था चिकन, उसके अंदर 15 से 16 थिन वाली जो ग्रीन चिलीज़ होती हैं वो गई हैं और 2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्पाइस था इसके अंदर। बस चावल डालने के बाद मैंने इसको खुला ही पकने दिया था, क्योंकि चावल काफ़ी देर से भीगे हुए थे और जब पानी बिल्कुल ड्राई हो गया तो फिर मैंने इसके नीचे तवा रख दिया था ताकि नीचे से जलने न लगे चावल, और फिर इसको कवर करके हल्की आंच पे फिर पकाया था। और साथ ही ना मैंने हसन अहमद के लिए भी रेडी करना स्टार्ट कर दिया था फूड, क्योंकि इसके खाने का टाइम हो गया था और यहाँ पे चावलों को दम लगाने का भी टाइम हो गया था। बस जितनी देर में दम होना था उतनी देर में हसन अहमद का खाना भी रेडी हो गया था। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर दूध डाल के पका लिया था, ज़्यादा दूध नहीं डाला, फिर ये थिन हो जाता और स्पून में नहीं आता। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने फ्रेश जो है वो मलाई ऐड की और साथ में 1 स्पून मैंने इसमें प्रोटीन पाउडर का ऐड कर दिया था और ये हनी ऐड किया था, चीनी या फिर मैंने वो अक्सर मैं डालती हूँ उसके अंदर शक्कर, तो वो मैंने स्किप करके शहद डाल दिया था, क्योंकि आज ये नहाया था ना, तो शहद ये बिल्कुल खालिश शहद है मेरे पास छोटी मक्खी का, तो बस मैंने वो डाल के और बंद करके रख दिया था कि जब इसको भूख लगेगी तो मैं फ़ौरन से इसको गर्म करके दे दूँगी। और जनाब, ये चावल हो गए थे रेडी, इतनी ज़बरदस्त खुशबू और उससे भी ज़्यादा मज़े का टेस्ट इनका, बहुत मज़े के बने थे, बहुत मज़े के बने थे। ट्राई ज़रूर करना है आपने, ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाई है मैंने, इसके अंदर स्पाइसेस भी ज़्यादा ऐड नहीं हुए और टमाटर वैसे भी महंगे हुए हैं तो वो भी ऐड नहीं हुए, पर उनके बगैर भी बहुत मज़ेदार इनका टेस्ट था।
बस फिर मैंने खाए तो नहीं थे, मैंने वेट किया था अली के आने का, क्योंकि उनकी पसंद का जब खाना बनाओ ना तो उनके फेस पे जो हैप्पीनेस होती है वो देखने का बहुत मज़ा आता है। वो इतने खुश हो जाते हैं और बड़े मज़े मज़े की दुआएं भी देते हैं। सो बस मैंने फिर वापस डाल के ना उनके आने का भी डोर क्लोज करके आए। डोर क्लोज कर दे। थैंक यू कम। चले। और बस यहाँ पे हसन अहमद को भूख लग गई थी, तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम था, तो मैं इसको खाना खिला रही थी। और खाना खिलाने के बाद बस ये मेरी स्टडी का टाइम था। इस टाइम में मैं स्पीकिंग का लेक्चर लेती हूँ 1 आवर का, और जिसके बाद स्पीकिंग में मुझे जो जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो मतलब वर्ड में नोट कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं उसको गूगल से देख लेती हूँ कि इंग्लिश में उस वर्ड को क्या कहते हैं। सो बस इस तरह की 1 घंटे की ये वाली क्लास ले लेती हूँ, जिसमें हसन अहमद के साथ लड़ाइयाँ भी चलती रहती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। इसको पेन भी चाहिए होता है, इसको नोट पैड भी चाहिए होता है, इसको मोबाइल भी चाहिए होता है। तो बस जनाब ऐसे चलता रहता है। और यहाँ पे देखिए इसने रूम का क्या हशर किया है, सारा तहस नहस करके रख दिया था। पर जब मैं पढ़ रही होती हूँ ना फिर मैं इसको नहीं कहती, मना नहीं करती कुछ भी करने से, वरना फिर ये मुझे डिस्टर्ब करता है, इसका सारा फोकस मेरे ऊपर हो जाता है। बस ये इसका मैंने ना सफाई करके फिर मैं सोई थी। तकरीबन रात को 1 डेढ़ बजे हम लोग सोए हैं, तो उससे पहले मैंने सफाई की है, फिर मैंने बिस्तर किया और फिर हम लोग सोए हैं। तो बहरहाल जी ये थी मेरी आज की रूटीन, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो जी मेरी कोशिश अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जी हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।